नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। संस्कृतार्धाम श्री रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत को संस्कृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से आज डालने के शाह तलाइयाँ का मतलब और शाह तलाइयाँ शब्द पे ज्ञान और प्रकाश डालते हुए शाह तलाइयाँ सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी का जो तीर्थ स्थल है, सिद्ध पीठ है। शाह तलाइयाँ का क्या मतलब होता है उसको समझेंगे, जानेंगे। तो शाह मतलब बादशाह, सुल्तान, शिव, परमात्मा या पौना हरि को कहा गया। शाह राजा को कहते हैं। राजा वो जिसकी हुकूमत हो। एक राजे की हुकूमत जो मानवीय राजा होता है वो एक देश में होती है, लेकिन ये जो शाह वो उस शाह को कहा गया शिव पिता परमात्मा को, जैसे जोगी बाबा पौना हरि को, जादू साधु संतों फकीरों को, जैसे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे चौदह राजन पांचा का गुरु एक ध्यान के पंच महापुरुष संत महात्मा को कहा जाता है। ईश्वर के सब अवतार ये शाह की भी इनकी बादशाही हमेशा बनी है, तीनों लोकों में बनी है और ये परिपूर्ण है। इनको परिपूर्ण होने के कारण ईश्वर है, हर तरह के ऐश्वर्य इनके पास है। तो ये असल राजे हैं जो कुल दुनिया के सृष्टि के हैं। तो शाह यहाँ दर्शाता है शिव पिता परमात्मा को, सिद्ध योगी पौना हरि को। वैसे शाह में साधु संत फकीर सारे महापुरुष अंतर्यामी ब्रह्म ज्ञानी सारे आए थे। लेकिन शाह तलाई में शाह दर्शाया गया शिव पिता परमात्मा और पौना हरि, दुद्धधारी, जटाधारी, कलाधारी उनको, क्योंकि वो तीनों लोकों में शिव शंकर जी के अवतार हैं। वो आंशिक शिव शक्ति के, तो तीनों लोकों में वो त्रिलोकी नाथ है, तो उनकी मालकी हुई और उनकी बादशाही हमेशा आद जुगाद सच है और कायम रहने वाली है। उनकी बादशाही की कोई सीमा नहीं कि यहाँ तक इनकी बादशाही है। और शिव असीम है, शिव की परिक्रमा नहीं की जाती। अगर तुम मंदिर में जाओगे शिवलिंग की सेंटर में ही रोक दिया जाता है कि नाली से, और नंदी बैल को वहां बिठाया। देखिए शिव को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। शिव अनंत है, बेअंत है, आदि है, जुगादी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो इसलिए यह शाह शिव पिता परमात्मा जो उनके अंशदार शिव शंकर जी के श्री जोगी बाबा पौना हरि जी को दर्शाया गया। और तलाई से दो अर्थ होते हैं। देखिए तलाई का अर्थ समझने के लिए तल को समझना पड़ेगा। तो सात आकाश, सात पताल होते हैं, सात स्वर्ग ऊपर और फिर सात नीचे पताल की तरफ। भूर्भुव स्वः महाजना तपा सता, ये सात स्वर्ग ऊपर होते हैं। अतुल, सतल, वेतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये सात नीचे। ये 14 में 11 स्वर्ग होते हैं। मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितर, उसमें पितर लोग, फिर मानव गंधर्व लोग, देव गंधर्व लोग, नित्य देव, फिर अजानज देव, देव गंधर्व, नित्य देव, कर्म देव, फिर इंद्र, फिर बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा। ये 11 राजे और 11 लोग होते हैं माया के अंडर। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वः, ये भूर्भुवः स्वः, ये सब लोग होते हैं। गायत्री होती है बुद्धि में विवेक हासिल करना कि ये लोग क्या हैं, इनसे बाहर जाना। ये 14 लोग अतुल, सुतल, बीतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल और मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितर लोक, अजानज देव, कर्म देव, नित्य देव, इस तरह ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, प्रजापति देव और अंत में जो 11वां या 11वां स्वर्ग है उसका इरादे को भी ब्रह्मा कहते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, इसको भी ब्रह्मदेव कहते हैं। उसके नीचे प्रजापति होते हैं, उसके नीचे बृहस्पति होते हैं, उसके नीचे इंद्र होते हैं। तो इस तरह से ये 11 स्वर्ग, ये 14 पुरियों में, 14 लोकों में माने गए, जिसमें राजे होते हैं, सब माया के अंडर है।
और वहां का राजा 8वें स्वर्ग का जो इंद्र है उसके पास रंभा, उर्वशी, मेनका, ये 3 अप्सराएं हैं वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत। और उनके पास दौलत है, कुबेर उनका सर्वेंट है। पर अगर हम उनको राजा मान लेंगे या शाह मान लेंगे तो इंद्र गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, गौतम ऋषि की अहिल्या, वो मानवीय शरीर से थी और उसके पास अप्सराएं हैं, तब भी वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, तो उनके साथ जाके वो दुष्कर्म करता है। उसको शराप लगा, फिर गौतम ऋषि ने दिया अहिल्या को रामायण में, फिर पत्थर बनाया था जो प्रभु राम ने उसका शराब काट दिया और इंद्र को भी उन्होंने शराब दिया था। और उसके पास कुबेर उसका सर्वेंट है। कृष्ण भगवान ने जब उसकी पूजा बंद कर दी तो सारे गोकुल को डुबोने लग चला था, क्योंकि ये 11 स्वर्गों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अधिपति है। जो धरती पे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है मनुष्य को, मानव जीवों को, वही स्वर्ग के देवताओं में जो माया के अंडर है, सभी देवी देवताओं की जो माया के अंडर या इन 14 लोकों में या 11 स्वर्गों में जिनका राज है, उनकी चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी ग्रंथ पंथ हो, उनकी भक्ति 84 लाख जोनी देने वाली है। पाप पुण्य स्वर्ग नर्क में फंसाने वाली, अंडा ज्वेर युद्ध स्वेद से 4 खानियां देने वाली है, यमदूतों की सजा देने वाली, माँ के पेट में उल्टा लटकाने वाली है। तो ये इसलिए यहाँ तक के देवता शाह में नहीं आते। तो ये 14 लोकों से जो बाहर है, वैकुंठ धाम, शिवलोक, अलख लोक, सतलोक, सचखंड, परव्योम लोक, तो यहाँ के सारी शक्तियां और गुरु की साधु संत महात्मा, इनको शाह से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे बात हो रही है शाह तलाई। तो शाह मतलब शिव के अंश, शिव शंकर जी के अवतार, शिव जोगी बाबा पौणाहार जय शिव सुधा परमात्मा। अब उनकी बादशाही तीनों लोकों में है, माया की पकड़ से बाहर है। स्वर्ग लोक, मातलोक और मतलब ये हमारी जो धरती है, धरती लोक, कर्म, इसको कर्म भूमि कहते हैं, और पाताल लोक, ये तीनों लोकों में सारी दुनिया कायनात कवर हो जाती है। ये स्वर्ग लोक में जैसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक, फिर ये धरती लोक, नीचे पाताल लोक। वैसे जो स्वर्ग है वो माया के अंडर है, लेकिन सतलोक, सचखंड, ये ऊपर के सारे लोग जो बाहर है, जब तीनों लोगों को कंसीडर करते हैं तो उसमें सारी दुनिया को कई बार कहने में तीनों लोकों में, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में, कि गुरु के पास जाएंगे समझेंगे तो गुरु समझा ही देगा। तो ये तीनों लोग, सब लोग इसके अंदर भी आ जाते हैं। वैसे सतलोक, अलख लोक, नामी लोक, कै लोक, वैकुंठ धाम, शिव लोक, परव्योम लोक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो असल शाह शिव जोगी बाबा पौणाहारी दुधाधारी तो यहाँ दर्शाया गया शिव पिता परमात्मा को। और तलाई, ये अतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये इन तलों से जो माया के अंडर है, इन पुरियों से जो हमें, जो शाह पौणाहारी दुधाधारी जटाधारी शिव पिता परमात्मा, जो इन तलों से 14 पुरियों से और यहाँ के 11 स्वर्ग है जो माया के अंडर नश्वर सुखों से हमें निकाले, हमें शिवलोक, अलख लोक, जहाँ वैकुंठ धाम, जहाँ सचखंड, सतलोक, परव्योम लोक, अनामी लोक, अलख लोक, अकै लोक, गोलोक, ऐसे लोक में हमें वास दे, उसको कहते हैं शाह। तो ये तलाई बता दी कि इन तलों से जो ऊपर है, तो वहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ मतलब सुरती चढ़ा के यात्रा से हमें शब्द से शिव की तरफ जाना है। तो ये शाह तलाइयों का मतलब तुमको बताया। दूसरा तला शाह, अब ये शाह परमात्मा शिव तो सर्वव्यापक सारी दुनिया में भी है और हमारे अंदर भी है उसकी ज्योत, तभी हम जिंदा है। और आत्मा में परमात्मा, परमात्मा जीव आत्मा कहते हैं, जो आत्मा है वो परमात्मा के लिए लगा है, तो इकट्ठा हम जीव आत्मा कह देते हैं, जो हमारे हृदय में वास करती है, जिसके कारण हम बोलते हैं, सुनते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे शरीर में जान होती है। इस आत्मा का जो जीवित्व शक्ति है, इसमें खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर दे, वो परमात्मा के कारण है। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर बीज, ऐसे ही आत्मा परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध से हमारे हृदय में
हमेशा को बैठे रहते हैं। तो अंदर बैठे भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं, हनुमान, बाबा बालकनाथ, शिव पिता परमात्मा, दुर्वासा ऋषि, गोरखनाथ, मछंदरनाथ, ऐसे 984 वो अवतार लेके भी आते हैं। उनके अंशज अवतार भी होते हैं। विष्णु जी भी कश्मश वारा राम कृष्ण के अवतार लेके आते हैं, तब भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि ये शाह यहाँ पे जो शाह सिद्धयोगी बाबा पौना हरिदुद्धाधारी जटाधारी को शिव पिता परमात्मा को दर्शाया गया, वो शाह से हम कैसे मिलेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु शिव का रूप है, जो पूर्ण गुरु है, सतगुरु है, जो इन सब बातों का ज्ञान वेदों शास्त्रों ग्रंथों का रखता है और प्रैक्टिकली उसमें शिव का नाद, डमरू और उसकी ज्योत प्रकट है। तो इस रूप में सिद्धयोगी बाबा बालकनाथ जी जब शिव पिता परमात्मा हमें ज्ञान देंगे, ब्रह्मा बन के विष्णु दे के हमें यमदूतों से, काल की नगरी से जब दिए ज्ञान की जिम्मेवारी लेंगे, जो बच जाएगा उसको देने की, सतलोक अलख लोग यहाँ तक पहुँचाने की, यमदूतों से सिखाने की, 83 लाख योनियों से निकालने की, माँ के पेट से उल्टा लटकने की, इस राह पे चलते हुए रोटी कपड़ा मकान जितना चाहिए सब ये सब देने की जिम्मेवारी लेंगे। और शिव बन के साधना में जो भी अपने संस्कारों से, पापों से, कंफ्यूजन है, रुकावटें, ब्रह्म, ये हम अंधविश्वास में, ब्रह्म में, ये सब चीजों में ना फंस जाए कहीं। और साधना जब पहले थ्योरी सुनाएंगे, उसमें जो हमें डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिकली जब साधना करेंगे तो हमें गाइड करेंगे। तो ये ऐसा काम, ये शाह जो है, शाह तलाई, वो गुरु ब्रह्मा गुरु जैसे सिद्धयोगी बाबा पौना हरि जी को गुरु दत्तात्रेय मिले और उन्होंने 3 निगाहें जाने का भी ऑर्डर किया। 3 मतलब गुरु, निगाह मतलब ज्ञान, कि तुम मुझसे जुड़ो, तब मेरे पास आओ, तब जानोगे, जहाँ तलाइयाँ पहुँचोगे, जब ये ऐसे किसी सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु के पास तुम जाओगे। तो शाह तलाई एक तो अर्थ हुआ इन 14 पुरियों से, अतल सुतल वितल जो बताए, माया के अंडर जो 11 स्वर्ग है और उनके राजे हैं, वहाँ का नश्वर जो अधिपत है काम क्रोध लोभ अहंकार का, वहीं भी वहां जाके भी फिर से 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ता है और स्वर्ग में जाते ही डिप्रेशन हो जाता है कि जितने तुम्हारे पुण्य थे उतनी देर के लिए, उतने महीने के लिए हमें स्वर्ग में रखा जाता है, फिर कीट पतंगा भाग के नीचे निर्म योनियों में फिर से फेंक दिया जाता है कि तुम्हें सच्चे गुरु नहीं किए, सच्चा ज्ञान नहीं सुना था कि तुम शिवलोक, अलखलोक, बैकुंठ धाम, सचखंड, सतलोक, अलखलोक, नामी लोक, ख्या लोक, सचखंड, इन सब लोगों को प्रस्थान करते। इसलिए फिर से एक बार मर मर जम्मे, अरे जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बड़ी सजाए पिए लम्बे, एक लंबी सजा 84 लाख योनियों में हम घूमते हैं, जिसपे दुख ही दुख है, ऊपर भी यमदूतों की मार्ग। तो माँ के पेट में लटकने का 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, इनका दुख अलग है, फिर बीमारियों का दुख अलग है, मानसिक चिंताओं का अलग, ये सब माया के प्रभाव के कारण इन 14 लोकों में से हमें जो निकाले इन सब दुखों से, वो शाह हमारे पौना हरिदुद्धाधारी शिव पिता परमात्मा गुरु के रूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु महेश है, गुरु परब्रह्म, परब्रह्म मतलब शिव शक्ति है उनमें, और शिव शंकर जी के बता रहे हैं पौना हरि, उन्हीं के रूप में वो हमें मिलेंगे। तो ये है शाह तलाई। एक तो बता दिया तुल सतल वितल, इन 14 पुरियों से, माया के लोकों से, स्वर्गों नरक के नक्कर से हमें निकाल के अपने दिव्यधाम में जाने वाले। और दूसरे तला का मतलब बेस, कि बेस बनाओ, जैसे सिद्धयोगी बाबा पौना हरि भी गुरु दत्तात्रेय जी के पास थे, उन्होंने सिंगी जोली चिमटा प्राप्त की है। जोली मतलब दीक्षा और शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया कि चिमटा क्या है, सिंगी क्या है, पौए क्या है, ये लंगोट क्या है, ये सब चीजों का साधना की अष्टांग योग से फिर साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, या ये साधना से जोगी बाबा पौना हरि ने अलख मंत्र और ओम नमः शिवाय गुरु दत्तात्रेय जी की सहायता से, ताकि हमें हर वक्त, हम तो मानव है,
वो तो सिद्ध थे, तब भी उन्होंने गुरु बनाए। रामचंद्र ने, कृष्ण जी ने, लखदाता जी ने, बड़े से बड़े अवतारी पुरुष यहाँ आए। गुरु नानक जी ने भी आदि गुरु, जुगाद गुरु, जब पवन गुरु, शब्द गुरु को माना है। कबीर जी ने रामानंद, रविदास जी ने रामानंद। और ये मानव, ये मनुष्य, इसको तो पहले ही कदम से अंत तक गुरु की ही जरूरत है। इसका स्वार्थ और परमार्थ गुरु से सिद्ध होगा। तो तला, शाह तलाई, दूसरा तला का जो अर्थ है वो है बेस, वो है ज्ञान। बाबा जी तो कृपा कर ही रहे हैं, कलयुग के अवतारी हादरा हजूर है, लेकिन उनकी कृपा, उन्होंने तो समझो दूध का लंगर अगर लगाया हो संत महात्मा ने, किसी ने, अगर हमारे पास बर्तन ही नहीं होगा, जब बर्तन का तला ही नहीं होगा, फूट रखा होगा, जहाँ बर्तन गंदा होगा, तो तीनों में हमें उनकी कृपा नहीं मिल पाएगी। तो पहला तला, तलाई का मतलब हुआ अतल सुतल भीतर, इनसे निकालना। और दूसरा हुआ ऐसे ज्ञानवान गुरु के पास जाके उनसे पहले थ्योरेटिकली ज्ञान प्राप्त करना, और फिर प्रैक्टिकली सबसे शिव की यात्रा करनी, वो बर्तन को बनाना, बर्तन का तला लगाना और बर्तन को साफ करना। क्योंकि शुद्ध मन में बाबा जी आएंगे, दर्शन देंगे, जब वो दिव्य हो जाएगा एंड में अपने समाधि लीन रूप में, जब उपाधि मूर्त पंथ परमहंस अवस्था में, जहाँ मोर सवारी जो उन्होंने की अपने निर्वाण शरीर से, दिव्य भव्य अलौकिक शरीर से, तो इससे पहले सारा काम बाबा जी गुरु के रूप में करेंगे। मन बुद्धि उनकी, सदगुरु की और महापुरुष की सेवा करके मन बुद्धि को तन मन धन से सेवा दे के शुद्ध बनाएंगे। फिर उसी गुरु के माध्यम से शुद्ध को दिव्य बनाएंगे, और दिव्य बुद्धि में, दिव्य अंतःकरण में, दिव्य दृष्टि से, दिव्य कानों से हमें उनका दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो ये हमारा स्वार्थ और परमार्थ सबसे ज्यादा गुरु से जुड़ा है। और गुरु, पूर्ण गुरु, जो श्रोत्रियम, जिनको सब वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। बाबा जी शेषनाग के नीचे बैठे हैं, शेष शास्त्रों का गुरु जो ज्ञानी है वो मुझे जानता है, वो समझता है। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बुलाए। गोविंद मतलब शिव, मतलब परमात्मा, मतलब वाहिगुरु, मतलब गॉड, मतलब अल्लाह, मतलब खुदा। इससे भी बड़ा है गुरु, क्योंकि गुरु हमें भक्ति, मुक्ति, ये ज्ञान और हमारे जीवन में ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करता है। तो उसी गुरु से, ऐसे सिद्ध गुरु से मिलना ही बाबा जी से मिलने का प्रतीक है। और गुरु हो, पूर्ण हो, साधक ना हो, अंदर से महात्मा, बाहर से उसकी वेशभूषा, जहाँ जटाएं, ये सब देख के ना हम वहाँ पे जुड़ जाए। अंदर से उनकी, वो अंदर से महात्मा है, महान पुरुष है। सिद्ध कोई अंदर से होता है, योगी बाहर से, जिनके पास युक्ति होती है। और बालक स्वरूप है, उनके सिर में जटाएं क्या है, उनके सिर में बाबरी हैं, कुंडले वाले बाल। इनको बचपन में जटाओं का एक ही मतलब होता है, पक्का ज्ञान, मन बुद्धि एक रवन एक रूप से तपस्या करना। बाहर से जटाएं होने का अंदर से कोई मतलब नहीं है। जटाएं एक इंडिकेशन है जो हमें अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी महानता को दर्शाया जाता है। शिव शंकर जी अब हनुमान जी बन के आए, उनके सिर में तो कोई जटा नहीं। बाबा बालकनाथ बालक रूप में आए, तो उनके सिर में तो बावरी है। और वो बावरियां किस किस को भाव किस तरह से प्रकट होता है, पहले श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब अपने कल्याण की, बाबा जी का ये ज्ञान सुनने की भूख हो। दूसरा साधु संग, किसी कामिल मुर्शिद का संग हो जो पूर्ण हो। तीसरा उनकी बताई हुई साधना रास्ता। चौथा अनर्थ निवृत्ति, जो हम गलतियां करते हैं साधना में, भ्रम आडंबर अंधविश्वास में फंस जाते हैं। चौथा फिर निष्ठा, अटूट विश्वास उन ऐसे महापुरुष पे जो गुरु दत्तात्रेय जी की तरह, पीर लखदाता जी की तरह पीर न गए जाओ, सिद्ध है। और फिर रुचि, इस ज्ञान को सुनने की और बाबा जी को जानने की जो इंटरेस्ट है। फिर आसक्ति, इस संसार से विराग, त्याग, संन्यास मन का,
उसमें से भाव प्रकट होगा। बावरियां केड़ियां गुरां दा चेला सिर करे बावरियां, ये भाव के वश में है भगवान, जब प्रेम के वश में है भगवान। तो इस भाव से प्रेम प्रकट होता है, जिसमें बड़े बड़े जोगीनाथ सिद्ध इस प्रेम शक्ति के कारण हमारे वश में हो जाते हैं। एक सिद्धि होती है निश्चित, उसमें वशीकरण करते हैं। उसमें सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि शिव पिता परमात्मा अकाल पुरख नहीं हमारे वश में होया था, हमारे पास सिद्धियां आ जाती हैं विश्वित। हम माया के अंदर जो लोग हैं उन पे वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन एक ये भाव और प्रेम, ये एक शक्ति है जिसके वश में भगवान भी हो जाता है। कृष्ण गोपियों के वश में हो गए थे, वो कहते नाचो तो वो नाचते थे मक्खन के कारण। बड़े बड़े अवतारी पुरुष, बिल्ली ने राम जी को जूठे बेर खिला लिए, बावली की मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। लक्ष्मण को बोला तुम करो दशरथ के बाल, पर उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, उनको ले जाना पड़ा क्योंकि प्रेम के वश में है भगवान। तो ऐसे ही सब अवतार लीलों में तुम देख सकते हो प्रेम भाव शक्ति से भगवान को प्रेमियों ने इस तरह उनसे प्यार मोहब्बत पाई। तो ये शाह और तलाइयां, शाह का मतलब समझ लिया शिव पिता परमात्मा और सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि। तो ये शाह तलाइयां, जैसे नीचे भी एक वृंदावन है और ऊपर भी एक विवेक और आनंद से बना हुआ वृंदावन है। ऊपर भी द्वारका है, नीचे भी द्वारका है। ऐसे ही ऊपर भी एक अलग लोग है, शिव लोग है, जहाँ हमें जाना है, जहाँ पौना हरि हमें बुला रहे हैं, गुरु के माध्यम से भेजेंगे। ऊपर भी शाह तलाइयां हैं, उनकी जब यात्रा करोगे रास्ते में तुम्हें शाह तलाइयां, हमीरपुर, देवड़ सिद्ध, द्रोणाजाड़ी, ये सब जब तुमको इनका भव ज्ञान दिव्य ज्ञान होगा तो ये सब रास्ते में उस यात्रा में मिलने वाले अंदर से भी स्टेशन है जिनका भव्य मतलब है दिव्य ज्ञान है। जो सारे रब्बी उपदेश सुन रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। हमने एक एक टॉपिक को आपके साथ शेयर किया है। आप भी आगे से आगे बाबा जी का इस भव और दिव्य ज्ञान उनकी प्यारी गुरु की संगत तक, प्रेमियों तक पहुंचाओ। और हमारे लेटेस्ट जो वीडियो, क्योंकि रात दिन बाबा जी के हुक्म से अभी 10-15 दिन पहले से YouTube से हमें बाबा जी ने ये ज्ञान को बांटने का, देने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सब प्रेमियों तक, अगर आपका नंबर उसमें सब्सक्राइब होगा और आपने वो बेल आइकन को दबाया होगा तो आपके पास अपडेट प्रवचन आते रहेंगे, आप उनको सुन के निहाल होते होगे। इसलिए आप अपना नंबर को इस ग्रुप से जोड़ो और बेल आइकन के दबाओ, ताकि हर अपडेट प्रवचन जो रिकॉर्ड हो रहा है रब्बी उद्देश का वो तुम्हारे तक समझे और पहुंचे, और तुम भ्रम से, अंधविश्वास से, पाखंड से, आडंबरों से बच के कहीं अपने इस सब मानव चोले को बर्बाद ना कर बैठो और शारीरिक क्रिया और फिजिकल ड्रिल में ही बाहिरंगा यात्रा में ही सारी जिंदगी फंसे रहो। उसके अंदर जो जे प्रभु को मिल बोच है वो जिस शब्द में बाबा जी ने बोला मैं आऊंगा, मेरा धूना जहाँ चलेगा, मेरा रोड जहाँ बनेगा रत्नों, उस सवाली के घर मैं आऊंगा। तो ये रोड क्या है और ये धूना क्या है, ये हमने रब्बी उपदेशों में पीछे बताया हुआ है। इसके अंदर भव ज्ञान क्या है। तो रोड हम कहीं भी बैठ के अपने घर पे किसी कमरे में किसी साफ पवित्र जगह पे बैठ के बना सकते हैं। और हमें अगर रोड का दिव्य ज्ञान पता है, उसको बनाने की युक्तियां पता है, तो बाबा जी ने कहा। और इस धूना जो अखंड है हमारे अंदर, बाहर की पाथी का गुणा तो 1-2 घंटे बाद तुम फिर पाथी लगाओ, फिर पाथी लगाओ, फिर लकड़ी लगाओ, और बाबा जी का तो धूना अखंड है। तो ये अखंड धूना जिसको अंदर दमादम मस्त कलंदर, जहाँ यम नियम आसन, तो नियम में हवन करो, धूना लगाओ। जो उन्होंने स्थांग योग से साधना की, ये अंदर की है, शिव से शिव की तरफ की साधना है। बाहर से ये चीजें दर्शाई जाती हैं ताकि हम गुरु के पास ज्ञान पाके अंदर की उस साधना को समझे, और अंदर से ही सात लाइयां तक, अंदर से जोड़ सिद्ध तक, अंदर जी से बाबा अपने से जोगी बाबा पौना हरि शिव पिता परमात्मा से हमारा मिलना हो, और हम इस यात्रा को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें।
शरीर नश्वर है और यहीं पे वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मन से की हुई यात्रा और साधना जो परलोक तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारे 3 शरीर है, ये शरीर तो यही नश्वर है, यहीं पे चले जाएगा, जहाँ कोई दफन करा देगा। तो उसके बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन जो 5 महाभूतों से बना है, वो अभी संचित कर्मों से, पाप पुण्य से, अनंत जन्म के कर्मों से, उसके पाप से युक्त है। उस मन को हमने धोना है, किसी महापुरुष की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके तन धन से उसकी सेवा करके इस मन को शुद्ध बनाना है। फिर शुद्ध मन को शिव पिता परमात्मा बाबा फणाहारी पहले उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान देंगे। ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। गुरु मतलब अज्ञान से जो हमें ज्ञान की तरफ लाए। और अत्रि ऋषि थे, ऋषि मुनि संत महात्मा जिनके पास वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। श्री मतलब माया से वो जीत लेने वाले, माया जिनके अंडर है, 84 लाख योनियों से निकालने वाले। ओम मतलब शिव पिता परमात्मा जिसने सृष्टि को प्रकट किया, इसकी रक्षा कर रहा है और इसके अंत का कारण होगा। बाबा जी कैसे हैं? ऐसे गुरु को ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। ऐसे गुरु को जाके जो गुरु दत्तात्रेय की तरह जिस तरह से हमने ढूंढे, वैसे ही आप हमसे फरियाद करो। नारियल रखे, रोड हलवा बना के पहले कि हमें अंदर से इन यात्राओं का, इन सब चीजों का ज्ञान मिले। तो एक शाद लाइयाँ अंदर की यात्रा में हमें मिलेगी, एक शाद लाइयाँ अलख लोग जो बाबा जी का लोग है, शिव लोग अलख लोग अवतार लेके आए थे। तो ऊपर भी अलख लोग है, ऊपर भी शिव लोग है, जहाँ हम बाबा जी चाहते हैं हम 84 लाख जुनियों को कड़वा के ये संसारी छोटी छोटी कामना जो छोटे छोटे सुखों में ना फंसे रहे, जो एंड में नश्वर है। ये सब चीजें मांगने के पीछे क्या जाते हैं हम? सुख शांति, लेकिन वो तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सुख की परिभाषा नहीं पता। इसलिए बाबा जी कहते हैं सुख उसको, आनंद उसको मिलेगा जिसको ये डमरू मिलेगा, जिसको ये सिंगी मिलेगी। वो धागे वाली सिंगी नहीं जिसमें धागा, वो तो बारंगी एक इंडिकेशन है कि हमारे अंदर हमने इस सिंगी को प्रकट करना है। तो उस सिंगी से जुड़ना है, ना जो सिंगी टूटती है कभी, ना वो धागा कभी पुराना होता है। तो वो एक बार जब पहली सिंगी, तो इस संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए भी उस शिव के डमरू से, नाद से, अलख मंत्र से हम जुड़ जाते हैं। इसके लिए चिमटा चाहिए, इसकी टेक्निक चाहिए कि ये नाद, ये सिंगी जहाँ वो मंत्र कैसे हमारे अंदर से प्रकट होगा, उसका अखंड धुना कैसे चलेगा, ये सब रब्बी उपदेश के माध्यम से बताया गया। इसलिए बाबा जी की दिव्य शक्तियों को, अद्भुत अलौकिक असीम बेअंत शक्तियों को, ये सब बातों को समझने के लिए शाह मतलब बाबा जी शिव पिता परमात्मा जोगी, अब वो हमें गुरु के रूप में मिलेंगे। गीता का निचोड़ किया है ओम तत् सत। कृष्ण कहते हैं मैं तत्वदर्शी गुरु मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ महात्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बाबा जी के सिर पे बावरियां हैं, जो आपको बावरियां बता दी हैं, ये तो उनकी फोटोएं जो जितनी भी बनाई जाती हैं ये काल्पनिक और भावना युक्त होती है। बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं, उनका निर्वाण शरीर है। तो निर्वाण शरीर की फोटो उसको किसी चीज में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, प्रेमियों ने उनकी इन तस्वीरों को भाव युक्त ज्ञान स्वरूप घटाया, ताकि फोटो लगाएंगे जब मूर्ति बनाएंगे तो समझाएंगे ये जो शेषनाग है, ये शेष शास्त्रों का जो ज्ञानी है गुरु, वो बाबा जी को जानता है। तो बाबा जी पे छत्र छाया कौन करेगा? वो तो शिव है, उन्होंने सारी दुनिया पे छत्र छाया की। लेकिन बाबा जी ने कहा गुरु बड़ा है जो हमारा ज्ञान दे, जो हमें जानता है, जो हमारे लोक में तुम्हें पहुंचाएगा, उसका ज्ञान देगा। इसलिए और छत्र छाया में बैठे हैं छह शास्त्र, उस ज्ञान स्वरूप, शब्द स्वरूप, प्रकाश स्वरूप गुरु जिनके अंदर है, ऋषि मुनि संत महात्मा, वो उनके शिव पिता परमात्मा भी ब्रह्मा ओम परम तत्वाए
नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु नारायण से भी नारायण का रूप है और शिव का रूप है। जो पक्का गुरु है, सच्चा गुरु है, पूर्ण गुरु है। नहीं तो उन्होंने तो सब पे छत्र छाया कर रखी है, उनको किसी की छत्र छाया लेने की क्या जरूरत है। इन मूर्तियों से जो गुरु हमें समझाए कि ये सिंगी का ये मतलब है, चोली का ये मतलब है, लंगोट का ये मतलब है, पौए का ये मतलब है, जोत का ये मतलब है, मंत्रों का ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय ओम दराम दिगंबराय गुरु दत्तात्रेय नो नाथाय दुरासी सिद्धाय नमो नमः। ओम नमो भगवते। ऐसे जितने भी मंत्र हैं, सिद्ध जोगी बाबा पुणा पार्वती पदे नमः नमः, शंभु स्वयंभू शिव के कल्याणकारी मंगलकारी जितने भी नाम है मंत्र है। ओम त्र्यंबिकम जजामहे महामृत्युंजय मंत्र त्रिनेत्रों वाले शिव, ओम त्र्यंबिकम पैदा करने वाले, प्रकट करने वाले रक्षक, ओम त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। इन सब का हमें अर्थ बताए तब भी हम बाबा जी का ज्ञान ठीक ठीक समझे और हमारे बाबा जी हम पे खुश हो जाएं, उनकी कृपा से हम निहाल और मालो माल हो जाएं, हम किसी भ्रम में, आडंबर में, पाखंड में ना फंस जाएं। इसलिए बाबा जी गुरु दत्तात्रेय और पीर ने गए जाने का हुक्म दिया कि मुझे जानने समझने से पहले मेरी आराधना इष्ट आराध्य, मुझे मानने से पहले एक सिद्ध गुरु के पास जाओ और मैं तुम्हारा आराध्य इष्ट हूँ। मुझसे नारियल रखे, कोई प्रसाद लेके मन से, सच्चे मन से फरियाद करो। तो इसलिए कलयुग है, रामचंद्र के आगे गया कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा था। हंस मतलब परमहंस, पूर्ण संत, कौआ मोती गाएगा। लेकिन गुरु की आंट में अंबाड़ आएगा कलयुग में गुरुओं का। जब वेशभूषा को देख के जो कि कपड़े लगाए, मन क्यों ना रंगिया भगवान कपड़ा नहीं होता, भगवान ये दे ही होता जिसको भगवत रंग चढ़ गया। कपड़े तो बर पार के बस्तर है, चाहे हरा पहनो, नीला पहनो, काला पहनो, कोई पहनो, काले मेढ़े पकड़े, काला मेढ़ा वेश, अवगुणी पर मैं फला लोग हैं दरवेश। बाबा फरीद ये कहते हैं। कृष्ण जी पीताम्बर कलर पहनते हैं। तो ऐसे कलरों में भगवत, जो भगवत रंग में रंग गया अंदर बाहर से, उसको भगवान रंग मिलता है। जो कि कपड़े रंगाए मन क्यों ना रंगे। इसलिए वेशभूषा इन कपड़ों के कारण हम किसी सिद्ध महात्मा, संत महात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। उनके अंदर, उनके ज्ञान से वो महात्मा है, वो एक महात्मा है। अंदर जान के उनके शास्त्रों, वेदों का ग्रंथ जो उनके अंदर प्रकट है, ये सब जो तुम्हें बताया जा रहा है, ये सब उनको ज्ञान होना चाहिए। तो वो एक साधक तो हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे। इसलिए शारीरिक क्रिया या शारीरिक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी ना करने से अच्छा है जो ये सब हम जाएं यात्रा करके। इसका भी फल है, ये भी भाव है। लेकिन बाबा जी जो हमें देना चाहते हैं ऐसा आनंद, ऐसी यात्रा, ऐसी गुफा, ऐसी ज्योत, ऐसा आनंद, शांति, उन सब चीजों से हम कहीं बांझे ना रह जाएं। इसलिए हमें उनसे ये सब खजाना प्राप्त करना है, क्योंकि हम ज्ञान शक्ति या हम करण योनि में है। हमें यही सब करने के लिए हर जन्म में कोई ना कोई राधे इष्ट तो यही होंगे। हमने किसी ना किसी की पूजा तो की होगी, किसी ना किसी तीर्थों पे गए हो तो तब भी 84 लाख योनियों में ही क्यों घूम रहे हैं अभी तक? क्यों किसी परम धाम में निवास नहीं मिला? अगर जब से तुम जप करोगे फलक फलक फलक, ये तो जुबान से किया, जुबान से जप किया, निंदा खुली कर ली संसार में, जितना शुद्ध किया उतना झूठ बोल लिया, उतना नष्ट हो गया। उसके बाद शरीर को ले आए तीर्थ पे, वहां भी काम क्रोध लोभ अहंकार वापिस आए, फिर काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा वैसी की वैसे ही रहे। लेकिन अगर कीर्तन में, सत्संग में सिद्ध गुरु के पास जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे वापिस नहीं आते, वहां से ज्ञान लेके आते हैं। उनके प्रवचनों से हमारे कई पाप, कई संस्कार नष्ट हो जाते हैं। फिर हम अंदर की यात्रा करते हैं। अगर चैत महीना सिर्फ मार्च अप्रैल में ही तुम मानते हो, तो जब समय ही नहीं रहेगा, सूरज ही नहीं रहेगा, तो महीना ही नहीं रहेगा, तो फिर चैत महीना कहाँ से है? पर शिव तो फिर भी रहेगा, बाबा जी तो फिर, तो ये चैत महीना चिंतन से होता है कि जब हम बाबा जी के चिंतन में बैठ गए, इस घर परिवार संसार से दूर हो गए, वो सब चैत महीना होता है। पीछे चैत महीना भी तुम्हें
बताया गया। ओवरऑल जो निचोड़ है इन सब बातों के लिए, शातलाइयों को समझने के लिए हमें एक सिद्ध गुरु की, एक पूर्ण गुरु की जरूरत है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को संक्षेप में हम जो एक एक टॉपिक का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जी के प्रेमियों तक इनको जैसे आप सुन के निहाल हो रहे हो, आगे बजाओ। जैसे बाबा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है, वैसे ही आप भी बाबा जी के सेवादार और प्रेमी हो। उनका सच्चा ज्ञान, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता, अद्भुत शक्तियां का वर्णन सबको जब सुनने को मिलता है तो उनके प्रति उनका प्रेम और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इन बातों का हमें पता चल जाता है। और हम फिर वो यात्रा, वो झंडा, वो चाला जो बाबा जी हमसे जाते हैं उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता हूँ।